हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह, बहुत ही ख़ास जगह जहां हम जा रहे हैं। तो हमारे ऑटो भैया हमें लेके गए वाघा बॉर्डर पे, जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये खुला हुआ होगा, क्योंकि सबने ये कहा था कि वॉर चल रहे हैं तो ये बंद होगा, क्योंकि ये है सबसे मेन बॉर्डर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर। तो सबसे पहले ये बंद हुआ होगा, इसलिए हमारे मन में ये भी नहीं था कि हम यहाँ जाएंगे। लेकिन सबने हमसे बोला कि अमृतसर जा रहे हो और वाघा बॉर्डर नहीं गए तो क्या ही गए, वो अधूरा ही ट्रिप होगा तुम्हारा। हमने कहा कोई बात नहीं, लेट्स सी क्या होता है। और हम जब यहाँ पर आए, हमारी ट्रिप हो रही थी, हमने ऑटो वाले भैया को बुक करा था, तो उन्होंने मेरे से बोला था कि अब मैं तुम्हें वाघा बॉर्डर पे लेके जाऊँगा, जिसको सुनकर हम बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए। और इतने अंदर से खुशी हो रही थी कि यार भगवान सच में है, और दिल से अगर कुछ भी भगवान से मांगो तो हमें सब कुछ मिल जाता है। हम जैसे ही अपने ऑटो से उतरे तो ये इन भैया ने हमें घेर लिया है बिल्कुल, और इन्होंने हमें कहीं नहीं जाने दिया है। और इन्होंने बोला कि आप अगर अंदर जा रहे हो और आप अपने चीक्स पर अगर इंडिया के निशाने लेके नहीं जाओगे तो आप अधूरे अधूरे से लगोगे, और कैसे आप अपने आप को प्राउड इंडियन की फीलिंग दे पाओगे। तो मैंने बोला कि भैया नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, अपना एक एक मोमेंट भी मैं मिस नहीं करना चाहती थी। मैं यहाँ सब कुछ जीना चाहती थी, मतलब जो लोग भी जीते हैं, और मैं भी यहाँ आके यही जीना चाहती थी। तो हमने बोला कि नहीं भैया हमें लगा दो, और भैया ने अभी हमें पैसे नहीं बताए। मैंने सोचा था ये फ्री में होगा, लेकिन आजकल तो फ्री का ज्ञान भी नहीं मिलता, तो फ्री की क्या मिलेगी चीज़। तो भैया ने बोला मुझे भी लगाने दो, मैं भी थोड़ी देर में बताऊँगा कि कितने पैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके भैया एक एक करके लगाने लग गए सबको, सबके चीक्स पे मार्क लगाने लग गए। और थोड़ी ही देर में बारी आती है, हमारे छोटे से ध्रुवा की बारी आ गई। और ध्रुवा देखता जा रहा है, लेकिन ध्रुवा को इतनी खुशी हुई जैसे कि इसमें मार्क लगा रहे थे। ध्रुवा बहुत ज़्यादा पेशेंस है इसके अंदर, ये कभी भी ऐसे हड़बड़ी में नहीं रहता है, इसलिए इतनी आराम से ये लगा रहा है। और थोड़ी देर में मेरे को इतने अच्छे से बता रहा है कि मम्मा देखो मेरा इंडिया का फ्लैग लग गया, इंडिया का फ्लैग लग गया। और इतना खुश हो गया यहाँ पर ये इंडिया का फ्लैग लगा के। हम जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो मेरी बहन मेरे से कह रही है, सुन हम कितने लकी है ना कि हमें वाघा बॉर्डर जाने का मौका मिला, इतनी खुशी हो रही है। इवन बच्चे भी बार बार बोलते जा रहे हैं, और ये खुशी में बोलने में लगी है देख हमारा फाइनली ट्रिप कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम जा रहे हैं वाघा बॉर्डर। और सब लोग हैरान हो जाएंगे जब वो सुनेंगे कि हाँ हम वाघा बॉर्डर पे गए हुए हैं। तो हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बीएसएफ की फ़ोर्स है ये हमारा इतने अच्छे से वेलकम कर रही हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे छोटे से ध्रुवा का भी इन्होंने वेलकम करा, इतने खुश हो गए। ये इसको बोल रहे हैं छोटा ऑफिसर, ये हंसी भी आ रही है इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर से शर्मीला भी है, ये सब अनजान लोगों से मिलता है। और चलते चलते ध्रुवा ने मेरे से आज एक बहुत बड़ी बात बोली। उसने मेरे से बोला कि मम्मा मैं भी एक आर्मी ऑफिसर बनूंगा। तो मैं तो पहले सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि ये क्यों कह रहा है। फिर मैंने बोला बेटा आप क्यों कह रहे हो, क्यों बनना चाहते हो एक आर्मी ऑफिसर। तो उसने बोला मम्मा मेरे पास भी गन होगी और मैं भी इंडिया की रखवाली करूँगा। तो ये सुनकर तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब हम चले गए हैं अंदर, और अंदर जाते जाते यहाँ देखा तो यहाँ पर लाइन में लगना था, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। एक तरफ को उन्होंने बीएसएफ की फ़ोर्स ने बोला था आप मेल की लाइन बना लो, एक तरफ को फीमेल की लाइन बना लो, ताकि अंदर जाने में आसानी हो और हफड़ा तफड़ी ना हो, किसी को चोट वोट ना लगे। तो आराम से सबने लाइन बना लिया। बच्चे हो गए थे बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि उनके सर पर बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। यहाँ हमने देखा हमारे बीएसएफ के फोर्स, माय गॉड, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए कैसे ये दिन रात एक करके मेहनत करते हैं ताकि हमें चैन की नींद आ सके। और अंदर हमने स्टेडियम के अंदर एंट्री कर रहे हैं, और अपने इंडिया का नाम देखते ही हमें इतनी ज़्यादा खुशी हुई। और सब लोग यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं तो ये बार बार नारा लगाते जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। और कितने लोगों ने यहाँ पर फ़ोटो खिंचाई, आई लव इंडिया। और इतना अच्छा लगा स्टेडियम के अंदर एंट्री करने में। पूर्वित की हो गई है बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और चलते चलते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बच्चे। लेकिन जैसे ही आगे से सब लोग नारा लगा रहे थे, पूर्वित में भी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आ गई। ये देखो सब हिंदुस्तान, भारत माता की जय बोलने में लगे हुए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये सब नारा लगाने में लगे हुए थे। और चलते चलते हम गए
यहाँ स्टेडियम के अंदर, और स्टेडियम देखा तो बहुत ज़्यादा बड़ा था ये स्टेडियम। और स्टेडियम के उस पार जहाँ पर आपको दिख रहा है कि अभी रॉ है वो है हमारा पाकिस्तान का स्टेडियम जो अभी बन रहा है, और इस तरफ को है इंडिया और इंडिया का, और उस तरफ को है पाकिस्तान का। ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ सुना था कि हाँ ऐसा होता है, एक तरफ को हिंदुस्तानी फ़ोर्स होती है, एक तरफ को पाकिस्तानी फ़ोर्स होती है। लेकिन पहली बार मुझे मौका मिला ये सब देखने का, और मतलब खुद की आंखों से देखने का मौका मिला। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बोलते हैं, बीच में एक बड़ा सा गेट होता है, मतलब ये सारे लोग बातें सब लोगों से सुना था मैंने ये, लेकिन रियलिटी में रियलिटी भी ऐसे ही होती है जैसे लोगों ने बोला। इस तरफ वो हिंदुस्तान का गेट होता है, उसके नेक्स्ट तरफ को होता है पाकिस्तान का गेट। और पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने पाकिस्तानी फ़ोर्स देखी, पाकिस्तान का फ्लैग देखा। टीवी में तो हम बहुत बार देखते हैं, लेकिन टीवी में देखने का अलग होता है और रियलिटी चेक अलग होती है। तो रियलिटी में मैंने पाकिस्तानी फ़ोर्स देखी, उनका ऊपर फ्लैग देखा, अपने इंडिया का भी फ्लैग देखा, और ये देखा एक गेट की दूरी है इस वॉर, इसीलिए उसको बॉर्डर कहा जाता है। और दोनों फोर्स आमने सामने थी। और यहाँ ये जो बीएसएफ की फ़ोर्स है, ये देखो इन्होंने सबको, ये नॉर्मल सिविलियंस थे, इन सबको बुलाया, उन्होंने पूछा सबसे कि आप यहाँ पर आके कुछ करना चाहेंगे, तो सब लोग आए। और मैं तो अपने डांस में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो रही थी, और अगर मैं भी यहाँ चली जाती तो वीडियो कौन बनाता, इसलिए मैं दूर से यहाँ पर देख के मज़े ले रही थी बहुत ज़्यादा। और मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब जैसे ही ये सब लोग अपने हिंदुस्तान का झंडा पकड़ रहे थे और पीछे से सारे हिंदुस्तानी गाने लग रहे थे, इतने अच्छे से ये अपना झंडा फहरा रहे थे, इतना खुश हो गई मैं। और यहाँ पर फिर उन्होंने बोला कि जिसको भी अपने हिंदुस्तानी गानों में डांस करना है वो आप यहाँ आ जाइए, नीचे आ जाइए। तो ये सब लोग भागते भागते गए। आधी फोर्स को तो इन्होंने, आधे सिविलियंस को इन्होंने इनको ऊपर करना पड़ा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी इसलिए। तो वहाँ पर वो देखेंगे आप कि कहाँ वहाँ पर उस तरफ को सारा पाकिस्तान का है, क्योंकि यहाँ पर इनका नया नया स्टेडियम भी बन रहा है। और इधर को हमारा हिंदुस्तान पूरा का पूरा फुल हो रखा है पूरा, और अभी ये तो आधा फुल हुआ है, अभी और भी पूरा फुल होगा यहाँ पर। मतलब ये लोग कितना कुछ करते हैं, मतलब बॉर्डर पे रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर इनका स्टार्ट हो गया। अब हमें पता नहीं था कि ये परेड होगी, और देखो इतने अच्छे से, माय गॉड, ये सारी के सारी गर्ल्स हैं और कुछ ही इसमें बॉयज़ हैं, और ये बहुत छोटी उम्र के हैं। और देखो कितनी अच्छे से ये परेड करते जा रहे हैं। इनके अंदर ये सिंक्रोनाइजेशन कितना अच्छा है, कितनी मेहनत करते हैं इस परेड के लिए ये। और सब के सब, किसी का भी पैर यहाँ वहाँ कहीं नहीं जा रहा है, और सब के सब एक ही जगह पे कर रहे हैं। और एक लाइन भी नहीं, लाइन का भी इतना इंच का भी 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। ये पूरा स्टेडियम अब भर चुका है, और अपने इंडिया की परेड देखने के लिए। और जो ये यहाँ पर करवाएंगे, कितना कुछ ये करवा रहे हैं, और इतना अच्छा लग रहा है ये सब देख के। और ये आ गए हमारे इंडिया का झंडा फहराने के लिए। इतने देशभक्ति के गाने एक भी बार नहीं रुक रहे थे, और वो चलते ही जा रहे थे। इतनी खुशी हुई अपने इंडिया वालों को देख के, अपनी बीएसएफ की फ़ोर्स देख के, अपनी आर्मी देख के, कैसे ये लोग दिन रात एक कर देते हैं और हमें एक सुकून की नींद देने के लिए। हम यहाँ पर आराम से सुकून की नींद सो रहे होते हैं, और ये अपनी नींदें हराम करके यहाँ पर बॉर्डर पे हैं, और सिर्फ अपने इंडिया को और इंडिया वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये सब।
हिंदुस्तान 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 वंदे 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 वंदे
दोनों कंट्रीज़ एक साथ परेड कर रही थी और दोनों की टाइमिंग इतनी ज़्यादा मैच कर रही थी। दोनों एक साथ मतलब उस पाकिस्तान भी एक साथ परेड कर रही थी और साथ में हिंदुस्तान भी सेम टाइमिंग पे अपनी परेड कर रहा था। तो सेम एक्शंस जो हमारे कंट्री से हो रहे थे तो सेम एक्शंस वहाँ से भी हो रहे थे। ये रियलिटी में देखने में इतना अच्छा लग रहा था। अभी तो ये वीडियो है लेकिन इसकी रियलिटी में कभी भी नहीं भूलूंगी जो मैंने सामने से दोनों फोर्स को परेड करते हुए देखा। मुझे ये वाघा बॉर्डर वाला ट्रिप हमेशा याद रहेगा और जिसे मैं कभी भी नहीं भूलना चाहती हूँ और ना ही कभी भूलूंगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई व्लॉग और प्लीज़ 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 मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आई प्रॉमिस कि मैं इन फ्यूचर भी आपके लिए और भी ढेर सारे व्लॉग्स लेके आऊँगी। सो बाय एवरीवन, लव यू ऑल।